वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 74। ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड है, उन पर बेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर एक बार समझ लिया तो बहुत आसान है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे सॉल्व। क्वेश्चन ने बोला है, अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द ICSE एग्जामिनेशन विल बी गिवन एन इंडेक्स नंबर विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो तुम भी जब एग्जाम में जाओगे तुम्हें एक इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, एक रोल नंबर दिया रहेगा, 11 कैरेक्टर का होगा वो, और वो इसी फॉर्मेट में होगा। वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है। अब उस फॉर्मेट के हर एक नंबर का अपना एक मतलब होता है। तो क्या है मतलब, वो यहाँ पर समझते हैं, इन्होंने बता रखा है। तो बोला है जो फर्स्ट डिजिट होगा वो बताएगा कि तुम ICSE का एग्ज़ाम दे रहे हो या ISC। अगर तुम किसी 12th वाले बच्चे का देखोगे वो रोल नंबर, तो उसके पहले डिजिट में 2 लिखा होगा। तुम अपने वाला देखना, उसमें 1 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि तुम अभी 10th का दे रहे हो। तो 1 लिखा है तो वो बताता है ICSE मतलब क्लास 10, 2 लिखा है तो क्लास 12। यहाँ तक क्लियर है। आगे के 2 डिजिट बताते हैं कि कौन सा ईयर है, और उसके आगे के बताते हैं सेंटर का नंबर, और उसके आगे के 3 डिजिट हैं जो स्लैश के बाद हैं वो बताएंगे इंडेक्स नंबर। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने 1244311/204। इस तरीके का तुम्हारे इस फॉर्मेट में रोल नंबर तुम्हें मिलेगा। पहला डिजिट बताता है कौन सा बोर्ड है, मतलब कौन से का तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। 1 का मतलब होता है क्लास 10। तो ये देखो नीचे प्रिंट जब हमें करना है तो क्लास 10 करना है। मतलब लॉजिक ऐसे लगाएंगे कि अगर पहला वाला मेरे को 1 मिलता है तो मतलब क्लास 10 के हो। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, अगर 2 है तो क्लास 12 प्रिंट हो रहा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पहले कैरेक्टर से हमें ये करना है। उसके बाद का उसने बोला उसके बाद के 2 डिजिट बताते हैं कौन सा साल है। तो यहाँ पर 24 लिखा है तो ये 2024 है, मतलब 24, शॉर्ट में 24 ही लिखेंगे उसको। तो ईयर हो गया 24। ऐसे नीचे वाले एग्जांपल में जाऊँ तो वहाँ ये था 25, तो वो था ईयर 25, मतलब सेकंड और थर्ड कैरेक्टर। उसके बाद का वो बोलता है द नेक्स्ट टू, उसके बाद के द नेक्स्ट 4 डिजिट रिप्रेजेंट द सेंटर नंबर। उसके बाद के जो 4 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर है 4311, ये है हमारा सेंटर का नंबर, दिख रहा है ना तुम्हें। ऐसे अगले वाले एग्जाम्पल में ये थे 9856, तो वो उसका सेंटर का नंबर है। अब उसके बाद उसने बोला जो आखिरी के 3 डिजिट हैं वो इंडेक्स नंबर बताते हैं, ठीक है। आखिरी के 3 डिजिट जैसे यहाँ पर 107 वो बताता है इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आखिरी के 3 डिजिट थे 204, वो उसका हो गया इंडेक्स नंबर। क्लियर है। तो जो ये हमें एज अ स्ट्रिंग इनपुट में लेना है। क्वेश्चन में देख लो, ये क्लास बनाओ और ये स्ट्रिंग की तरह इनपुट में लो, क्योंकि स्ट्रिंग में ही हम कैरेक्टर वगैरह निकाल पाते हैं। और उसके बाद उसकी डिटेल प्रिंट करो जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करके एक स्कैनर वगैरह का ऑब्जेक्ट बना लिया है, जो बेसिक हमारा काम होता है। उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इनपुट में लेने के लिए। तो मैंने बनाया स्ट्रिंग s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब ये मैं ले रहा हूँ इनपुट किससे, यूज़र से। तो तुम चाहो तो यहाँ पर लाइन लिख सकते हो, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द मेरे ख्याल से इंडेक्स नंबर था वो, इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में देख लेना इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। तो एंटर करेगा जब इंडेक्स नंबर, तो हमें एक जो एस नाम की स्ट्रिंग है उसके अंदर वो पूरा आ जाएगा। पूरा आ गया वो। अब मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए ज़रा उसका एक डायग्राम बना देता हूँ। तो जो है वो टोटल उसमें है 11 कैरेक्टर, ठीक है ना। 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ध्यान से समझना है कि लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये है 10 कैरेक्टर, मतलब टोटल 11 कैरेक्टर हैं, आखिरी इंडेक्स है 10। अब मैं एग्जांपल के लिए पहला वाला ले लेता हूँ 1244311। तो 1244311 स्लैश 204, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो अब उसने बोला है जो पहला कैरेक्टर है वो बताता है कि मेरा बोर्ड क्या है। तो मैंने यहाँ कंडीशन डाल दी सीधा इफ़, ठीक है। इफ़ अगर मेरा पहला कैरेक्टर किसका, स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस। तो एस डॉट कैर एट, अगर एस का कैरेक्टर एट कौन से पोजीशन वाला, कौन सा इंडेक्स है भाई, 0 इंडेक्स वाला। तो एस का अगर कैर एट 0 अगर इक्वल हो जाता है किसके, 1 के। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो मुझे क्या करना है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्लास ये ऐसा और ये हुई 10। अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो एल्स इफ आएगा। एल्स इफ़ अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब मेरा एस डॉट कैर एट 0 क्या है, इक्वल टू 2 है। तो
यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लास स्पेस 12 और ये हुआ बंद। यहाँ तक हो गया काम सिर्फ पहले कैरेक्टर वाला, मतलब जो भी इनपुट में आएगा उसका पहला हम कैरेक्टर निकाल के बता देंगे कि भाई तू कौन से बोर्ड का है। उसके बाद उसने बोला था 2 कैरेक्टर हैं जो वो बताते हैं कि कौन सा साल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब बताओ साल कौन सा प्रिंट करना है, तो ठीक है ईयर YEAR ईयर स्पेस सेमीकोलन। उसके बाद ये हुआ, देखो हमें किस तरह ईयर करना है, एक सेमीकोलन आएगा उसके बाद, और तब जो ईयर है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ प्लस, अब ईयर कैसे निकालूँ मैं, सवाल तो ये आता है ईयर कैसे प्रिंट करूँ। देखो अब यहाँ पर आए हैं अपने क्वेश्चन पे, तो सेकंड और थर्ड लेटर मेरा ईयर है, सेकंड और थर्ड लेटर मेरा ईयर है, लेकिन सेकंड लेटर का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 1, दिख रहा है ना, इंडेक्स है 1, तो इंडेक्स 1 है और थर्ड वाले का इंडेक्स है 2। मतलब मेरे को ये 1 और 2 इंडेक्स वाले बाहर निकालने, इनका ये टुकड़ा बाहर निकालना है एस सब स्ट्रिंग से, मतलब मेरे को एस स्ट्रिंग से ये सब स्ट्रिंग निकालना है, मतलब ये छोटा टुकड़ा मेरा सब स्ट्रिंग हुआ। तो कौन से मेथड का यूज़ करूँगा, सब स्ट्रिंग मेथड का। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखा मैंने एस डॉट सब स्ट्रिंग। अब कहाँ से कहाँ तक निकालना, कहाँ से शुरू करना है, पहले इंडेक्स से 1 कहाँ तक, 2 तक निकालना है। तो जो हमारा इंडेक्स होता है हमें वो एक ज़्यादा देना पड़ता है। देखो साइड में तुम्हें सब स्ट्रिंग का मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। सब स्ट्रिंग का सिंटैक्स होता है, एक तो अंदर आता है स्टार्ट, जहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, और एंड में आता है एंड +1, ऐसा सिंटैक्स होता है। तो एंड जहाँ भी तुम्हें एंड करना है उससे एक ज़्यादा इंडेक्स दोगे। तो यहाँ पर मेरे को 2 पे रोकना है, तो मैं 3 दूंगा ताकि वो 2 और 4 को आसानी से बाहर निकाल ले। ये हुआ, और ये यहाँ पर मेरा प्रिंट एलन वाला क्लोज कर दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक। ऐसी अगली लाइन आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ईयर के बाद क्या प्रिंट करना है, सेंटर नंबर। तो आ जाएगा यहाँ पर सेंटर नंबर सेमीकोलन प्लस एस डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर नंबर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद के 4 लेटर बोला है ना, पहला हो गया मेरा कौन सा बोर्ड है, उसके बाद के 2 हैं कौन सा ईयर है, उसके बाद के 4 लेटर हैं वो बताएगा कि सेंटर का नंबर क्या है, इसका स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है। जो ये मेरे 4 मेरे को यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो स्टार्टिंग का है 3, तो सब स्ट्रिंग में डालूंगा तो 3। एंड कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पर, तो उसका इंडेक्स है 6, लेकिन अभी तुम्हें बताया सिंटैक्स में हमें देना क्या पड़ता है, उससे एक ज़्यादा, तो 6 की जगह 7 लिखूँगा। ये लिखा 7, ये हुआ सब स्ट्रिंग मेथड बंद, ये हुआ प्रिंट एलन की बॉडी बंद, बात ख़त्म, ये भी काम हो गया। आखिरी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सेंटर के बाद क्या प्रिंट करना है, इंडेक्स नंबर। मेरे ख्याल से अब तो तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंडेक्स नंबर एस डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से शुरू हुआ है भाई, स्लैश के अगला वाला, उसका इंडेक्स क्या है 8, तो 8 डाला मैंने यहाँ 8, ये। अब तुम बोलोगे आपने बंद करा, आपने एंड तो दिया नहीं। सब स्ट्रिंग का एक और सिंटैक्स होता है, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर दोनों यूज़ हो रहे हैं। सब स्ट्रिंग यहाँ पर स्टार्ट, बस स्टार्ट दोगे, ऐसे केस में वो आखिरी तक सारा निकाल लेता है जहाँ से तुमने स्टार्ट दिया है। तो मैंने अगर 8 बोला तो वो 8 से लेकर के आखिरी तक सारा निकाल लेगा, तो आखिरी तक सारा मतलब 10th इंडेक्स तक, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे को क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर। ठीक है ना। तो ये तो थे हमारा क्या बोलते हैं सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें थोड़ा स्ट्रिंग के जो फंक्शन जो मेथड है उनका यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए। तो अगर तुम्हें वो आता है तो तुम इसको आराम से लॉजिक बना लोगे। ये मेन क्लोज होगी और एक क्लास क्लोज होगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना नहीं कराया अगर, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।